अब हम देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में कि वेदर क्या होते हैं और क्लाइमेट क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप बाहर जाके देखते हैं, आप कहते हैं कि आज का मौसम बहुत बारिश वाला होने वाला है, बहुत तेज बारिश आएगी, या आज का मौसम बहुत सनी होने वाला है, एकदम तगड़ी धूप रहेगी, या आज बहुत उमस हो रही है। तो सब आपको कैसे पता चल रहा है? मौसम इट मीन्स वेदर को देखकर आपको पता चल रहा है कि आज का वेदर ऐसा होने वाला है। तो एग्जैक्टली ये वेदर है। वेदर क्या होता है? वेदर है आर टू आर, डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, और वेदर है वो हर वक्त चेंज होता है। जैसे बारिश आने वाली है तो सबसे पहले आपको बहुत उमस लगेगी, हॉट और ह्यूमिड लगेगा एकदम, लेकिन जब बारिश आने लगेगी तो एकदम ठंडा ठंडा आपको लगने लगेगा। ये एक तरह से कि जो वेदर है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो बदलता रहता है आर टू आर और डे टू डे कंडीशन में। लेकिन जो क्लाइमेट है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइमेट में क्या होता है? क्लाइमेट है जो एवरेज होता है वेदर कंडीशन का, वो भी लॉन्ग पीरियड का, लंबे समय का एक एवरेज होता है वेदर का, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप राजस्थान का क्लाइमेट बताइए, तो आप कह सकते हैं कि हॉट एंड ड्राई इसका होगा क्लाइमेट। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ की जो वेदर की जो कंडीशन है लॉन्ग पीरियड की, वो हॉट एंड ड्राई होती है, इसलिए आप इसे हॉट एंड ड्राई बोलेंगे। तो ये था कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा तो आप बता सकते हैं कि वेदर आर टू आर, डे टू डे कंडीशन है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है, वो भी वेदर के, और एक एवरेज बताता है हमें, जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट है। तो ये हमने देखा वेदर और क्लाइमेट के बारे में कि ये क्या होते हैं। अब हम डू यू नो बॉक्स में देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2 अरब पार्ट ऑफ द सन एनर्जी। आप जान के बहुत आश्चर्य होंगे, सरप्राइज होंगे कि जो हमारी जो अर्थ है उसका जो एक पार्ट है वो सन की एनर्जी कितनी लेता है? 2 अरब, बहुत ज़्यादा। फिर भी अर्थ में एग्जिट कर लेती है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर होता क्या है। जैसे टेम्परेचर आपको कैसा लग रहा है? आज बहुत गर्मी है, आज ठंड लग रही है थोड़ी बहुत, आज का टेम्परेचर कम है, आज का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो असल में टेम्परेचर होता क्या है तो आपको यहाँ से पता चलेगा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है मेजर होता है डिग्री में, कि आज 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, आज मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सब मेजर होते हैं डिग्री और सेल्सियस में। तो अब हम देखेंगे टेम्परेचर का कैसे हमें पता लगा सकते हैं। देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। यहाँ पे सिर्फ थर्मोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम पूरा ना कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जो कि मेजर करता है टेम्परेचर को। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मेजर करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन क्या मेजर करता है? बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। रेन गॉज, जो रेन गॉज है वो मेजर करता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि आज कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है। और जो वेन है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द विंड, की कहाँ से विंड तेज चल रही है और कहाँ कम चल रही है, हमें इससे पता चलता है। हम सब अभी आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। अगर हम बोलें, टेम्परेचर सीज़न के हिसाब से भी निर्धारित होता है। जैसे कि गर्मी होगी, अगर गर्मी का मौसम होगा तो वहाँ का जो गर्मी में जो टेम्परेचर होगा वो गर्म ही रहेगा, मतलब वो होगा 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा टेम्परेचर, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो हम बता सकते हैं कि गर्मी का टेम्परेचर है। लेकिन जो ठंडी होती है, जो ठंड का मौसम होता है, वहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री से सेल्सियस से कम होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि सीज़न के हिसाब से भी टेम्परेचर निर्धारित रहते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंसोलेशन। इंसोलेशन एक ये क्या है? ये इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो कि अर्थ में आती है। अब ये इंसोलेशन है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो सन है ना, सन की जो रेज है डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, इसलिए वहाँ पे इंसोलेशन है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन जहाँ सन की एनर्जी सही से नहीं पहुँच पाती, जहाँ हल्की हल्की पहुँचती है, वहाँ का जो इंसोलेशन है वो कम रहता है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पोल्स एरियाज में बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे इंसोलेशन बहुत कम रहता है, इसलिए वहाँ पे स्नोज होते हैं, स्नोफॉल्स होते हैं।
इट वुड बी बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी भी बढ़ने लगेगी, लेकिन जो विलेजेस है ना वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं रहती जितनी सिटी में होती है। ऐसा क्यों? देखिए जो सिटी में रोड होते हैं वो इस तरह से बने रहते हैं कि जिससे कि जो सन की हीट आती है उसे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन वो गर्म हो जाते हैं। वैसे ही जो सिटीज़ में बिल्डिंग्स बने रहते हैं वो भी इस ऐसे मटेरियल से बने रहते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन की हीट को, इसलिए वहाँ पे गर्मी रहती है। और साथ में सिटी में क्या होता है, ज़्यादा भीड़ होती है, फैक्ट्रीज होते हैं, कार ज़्यादा चलती रहती हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहे होते हैं, तो इन वजह से इनका जो टेम्परेचर सिटी का बढ़ रहा होता है। लेकिन विलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे पेड़ होता है, हरा भरा होता है, वहाँ पे उतने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स नहीं चल रहे होते जितने सिटीज़ में चल रहे होते। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि विलेज में टेम्परेचर उतना हाई क्यों नहीं होता जितना सिटी में होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, डू यू नो बॉक्स में the standard unit of measuring temperature in degrees Celsius. It was invented by Anders Celsius on the Celsius scale on the water freeze at 0 degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius. इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग की टेम्परेचर की वो है डिग्री सेल्सियस। ये तो डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर की मेजरिंग है जिसे इन्वेंट किन्होंने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ड्यूनो बॉक्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। एंडर्स सेल्सियस के नाम पे ही ये पड़ा है हमारा डिग्री सेल्सियस। और अगर हम देखें कि जो वाटर फ्रीज हो जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, और जो बॉयल होना स्टार्ट होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर के बारे में और वेदर और क्लाइमेट के बारे में।